तो दोस्तों मेरा नाम है नितिन। मैं आज आपको टाइम मैनेजमेंट का तीसरा वीडियो कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है 9 कॉमन टाइम वेस्टर। आइए देखते हैं हमारे समय की बर्बादी करने वाले 9 कॉमन टाइम वेस्टर कौन से होते हैं। सबसे पहला, नॉन वर्क रिलेटेड इंटरनेट सर्फिंग। कोई काम नहीं है, ना ही कोई पढ़ाई का तथ्य जानना है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट सर्फिंग करेंगे। गूगल पे देखेंगे कौन सा क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई काम नहीं है, किसी वीडियो को नहीं देखना है या फिर किसी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो आपको इंटरनेट यूज नहीं करना है। नंबर 2, कंसिस्टेंटली चेकिंग सोशल मीडिया। वो अपना समय ज्यादातर उस चीज पर बिताते हैं जहां पर उनको एंटरटेनमेंट मिले। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? वो एंटरटेनमेंट उनके लिए मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया चेक करेंगे। आधे घंटे पढ़ाई, 2 घंटे सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। नंबर 3, चेकिंग व्हाट्सएप। जिस टाइम देखो उस टाइम वो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। चेकिंग व्हाट्सएप, कोई काम नहीं है व्हाट्सएप पर, कोई जरूरी मैसेज नहीं डालना है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? व्हाट्सएप चेक करते रहेंगे। व्हाट्सएप आपको तभी चेक करना जब कोई जरूरी मीटिंग्स हो, कोई जरूरी काम हो, कोई जरूरी वीडियो आया हो, कोई स्कूल की पोस्ट आई है। अरे अपना शेड्यूल करो टाइम ना, कि सोशल मीडिया कब चेक करना, वो भी नहीं करना होता है। मल्टीटास्किंग, वो कुछ भी करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई भी करेंगे, दूसरा भी काम साथ में करेंगे। पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। तो मल्टीटास्क भी आपको नहीं करना है। नंबर 5, अननेसेसरी मीटिंग्स। दोस्तों से गॉसिप करना, दोस्तों से मिलना है, कोई बहाना मिला कि पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उनके पास जाएंगे, हम उनके साथ पढ़ेंगे जाकर के, बल्कि वो सिर्फ बेफालतू की मीटिंग करते रहते हैं। वो भी नहीं करना है आपको। ओके। नंबर 6, प्रोक्रास्टिनेशन। उनका काम क्या होता है? टालना। जो 9 कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, आज की पढ़ाई जो है वो कल टाल देंगे, कल की पढ़ाई परसों करेंगे। आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? आज का काम आज करना है। नंबर 7, गॉसिपिंग। दोस्तों से कहीं गप्पेबाजी करना, दूसरे से गप्पेबाजी करना। पढ़ाई के अलावा वो सब करेंगे, बस पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आपको गॉसिपिंग से बचना है। नंबर 8, बीइंग मेसी एंड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। उनका कमरा पूरा गंदा रहेगा, उनका स्टडी टेबल पूरा गंदा रहेगा। कहाँ से मन लगेगा पढ़ने का? तो अपने कमरे को, अपने स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखना है। नंबर 9, इंटरप्शंस। वो पढ़ने इतने कठिनाई के बावजूद बैठ भी गए तो कहीं से उनको कॉल आ रहा है, कहीं कोई दोस्त बुला रहा है, कहीं कोई दूसरा काम हो रहा है। उनके इंटरप्शन, उनको ना कहना नहीं आता है। तो ये 9 कॉमन मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स या फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। अब आपको मैं 10 टिप्स और बताऊंगा जिससे आप इन 9 जो इंटरेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, इनसे आप बच सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं 10 टिप्स टू अवॉइड टाइम वेस्टेज। यानी कि आपको मैं 10 चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। आइए जानते हैं वो 10 कौन सी चीजें हैं जो आपके बहुत ही काम की हैं। सबसे पहले, मेक टू डू लिस्ट। ध्यान से देख लो, मेक टू डू लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं। आप शाम को ही 10 मिनट अपने निकालते हैं और 10 मिनट में आप वो टॉप 5 चीजें लिखते हैं, वो 5 लर्निंग लिखते हैं कि आपको कल 5 वो चीजें कौन सी करनी है सबसे पहले, जो आपकी पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली चीज आपको क्या करना है? शाम को सोने से पहले आपको अपनी नोटबुक में ये मेंशन करना है कि कल आप अपनी पढ़ाई के लिए कहां पर, कौन सा अध्याय, कितने पेज नंबर से और कितनी देर के लिए पढ़ने वाले हैं। सो पहली चीज, मेक टू डू लिस्ट। जब आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो आपका समय बच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है डिसाइड मीटिंग टाइम। जैसे कि आपको किसी से मिलना है, कोई जरूरी बात है, या आपको किसी से गप्पेबाजी भी करनी है, किसी से बतियाना भी है, तो भैया टाइम डिसाइड कर लो। ये नहीं है किसी भी समय तुम गए वहां पर उनसे बात कर रहे हो, उनसे तुम बतिया रहे हो, उनसे हंसी मजाक कर रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप पढ़ाई करें, हंसी मजाक भी करें, लेकिन एक समय होना चाहिए। किसी भी समय नहीं निकल गए और हंसी मजाक करते रहे, हंसी हंसी मजाक में पढ़ाई का समय ही निकल गया। ठीक है ना? तो पढ़ाई का समय भी होना चाहिए और हंसी मजाक का, खेलने का भी समय होना चाहिए। तो आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हंसी मजाक, मीटिंग का टाइम
1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने क्या बताया, डिसाइड मीटिंग टाइम। अगर आपको मिलना ही है, दोस्तों के साथ यारी निभानी है, तो भाई 24 घंटे में 1 घंटे बहुत होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मत करना। तो मिलने का समय आप पहले से डिसाइड कर लो कि इतने बजे मिलेंगे। अपने दोस्त को बता दो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मिल सकता हूँ, इसके ना तो ऊपर मिल सकता ना इसके नीचे मिल सकता, ये समय है। मिलना हो तो मिलो, नहीं तो भैया मेरे पास समय नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। डू वन थिंग इन वन टाइम। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आप एक साथ खाना भी खाओ और एक साथ चलते भी जाओ, कितनी देर तुम कर सकते हो ये? ज्यादा देर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। या ऐसा करके देखो, 2 हाथ हैं, है ना, और दोनों हाथों से लिखने की कोशिश करो। राइटिंग ही नहीं है, लिख ही नहीं पाओगे। भाई एक साथ 2 काम नहीं होते हैं। हमारा दिमाग एक साथ 2 काम करने के लिए नहीं बना है। तो एक समय में एक काम करना है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़िए अपना, ठीक है। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो फिर मोबाइल देखो, पढ़ो मत। एक काम करना है एक समय में, 10 काम नहीं करना। ये नहीं पढ़ भी रहे हैं और दोस्त से बात भी कर रहे हैं, नहीं। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़िए, इधर उधर के काम में मत पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लर्न टू से नो। बहुत कमाल की चीज है, ध्यान रखना। ना कहने की आदत आपकी जिंदगी बना सकती है और ना कहने की आदत आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना मैं कह दूंगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, यार मैंने ना कह दिया। भाई ना कहना आदत में डालो अपने। ना कहना जरूरी है। से नो। आप पढ़ रहे थे आराम से, आपका कोई दोस्त आ गया, कह रहा है यार मेरे को समझ में नहीं है, का मुझको बता दो। आप कहिए सीधा, देखिए मैं अपना पढ़ रहा हूं, आप सर से पूछिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पढ़ने के लायक नहीं है। आप पूछिए जाकर के सर से, हिम्मत कर करके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझसे मत पूछिए, मैं अपना पढ़ रहा हूँ। उनको ना कहने की आदत डालिए। किसी दोस्त ने कहा पढ़ रहे थे, चलो चलते हैं खेलते हैं, उसको ना कहिए, कहिए मेरा समय शेड्यूल है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक खेलता हूँ और इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ता हूँ। तो अगर कोई काम है आ गया है आपके पास और जरूरी नहीं है, तो आप उसको ना कहने की आदत डालिए और अपना पढ़िए। अगर कोई जरूरी ही काम है तो आप समय निकाल कर करिए, उसके बाद फिर पढ़िए। लेकिन ज्यादातर समय 90% काम को आप ना कह सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप ना नहीं कह सकते हैं तो आप जाइए करिए जा करके, नहीं तो ज्यादातर कामों को ना कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज सेल फोन ओनली 1 आवर इन 24 आवर्स। अगर आपको मोबाइल चलाना ही है तो आप 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ मोबाइल चला सकते हैं। आप उसको शेड्यूल कीजिए कि आप 24 घंटे में 1 घंटे मोबाइल इतने बजे से इतने बजे तक चलाएंगे। इसके बाद ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना लिंक्डइन, ना इंस्टाग्राम, कोई मतलब नहीं। 1 घंटे के अंदर जितना आप चला सकते हैं चलाइए मेरे दोस्त। लेकिन 1 घंटे के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक मोबाइल में फीचर होता है प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट लैब। उसमें जाकर के एक होता है कैप्सूल टाइम सेट करने का। उसमें आप जितने अलाउ ऐप करेंगे सिर्फ उतने ही यूज कर सकते हैं और उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। आप उसको स्विच ऑफ करें या कुछ भी करें, 3 टाइम स्विच ऑफ करने के बाद वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन 1 महीने में 3 बार से ज्यादा आपने स्विच ऑफ कर दिया फिर भी वो अनलॉक नहीं होगा। जितना आपने सूची में ऐड कर रखा है, जैसे कि जो 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 इंपॉर्टेंट आपके ऐप है उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है नंबर 5 का? 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाना है, बेफालतू के उसमें टिकटॉक वीडियो नहीं देखने, यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं देखने। 1 घंटे में जितना चलाना चला लो, 24 घंटे में 1 घंटे बस, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है, ठीक है। फिक्स टाइम फॉर चेकिंग सोशल मीडिया। आपको अपना टाइम फिक्स कर लेना है कि भैया हमको समय या मोबाइल कब चलाना है, कब इंस्टाग्राम देखना है। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जो दिन भर नहीं मोबाइल चलाता, कह रहा अब शाम को हम 5 से 6 मोबाइल चलाएंगे। फिक्स है उसका टाइम, आपको यही करना है। आपको अपना समय फिक्स करना है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक मोबाइल चलाने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, हाँ आगे बढ़ते हैं। यूज सोशल मीडिया फॉर स्टडी पर्पज। आप कहोगे सर हम तो सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब का प्रयोग करते हैं पढ़ाई के लिए, अब हम 1 घंटा पढ़ेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? हाँ भैया पढ़ सकते हो, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। मैं कह रहा हूँ बेफालतू की वीडियो मत देखो। अगर आप पढ़ रहे हो सोशल मीडिया के जरिए तो आप पढ़ लो, मोबाइल का यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए तो आप कर लो, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेफालतू में अपना समय गवा रहे हो सोशल मीडिया पर सिर्फ, तो गलत बात है। अपना मोबाइल का अगर आप यूज कर ही रहे हैं
तो आप अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, बेफालतू में नहीं कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है क्या आप करना चाहते हैं। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, सक्सेस होना, अच्छे नंबर लाने हैं, स्मार्ट बनना है, कॉलेज में रुतबा झाड़ना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको अपने समय को यूटिलाइज करने के लिए 10 बातें माननी ही होंगी। इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीप योर वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड, यानी अपने कमरे को साफ सुथरा रखिए जरा, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप अपने कमरे को साफ नहीं रखेंगे तो होगा आखिर में क्या कि आपका कमरा गंदा बिखरा सा रहेगा, आपका मन नहीं होगा पढ़ने का। आप इतना मान लीजिए कि आपको गंदे थाली में खाना दे दिया जाए, आपका खाने का मन होगा। अरे बाबू, इसलिए दिमाग भी ये बहुत चतुर है, इसको आप गंदे माहौल में पढ़ने के लिए कहेंगे, नहीं पढ़ेगा। तो बाबू ये ध्यान रखना कि अपना कमरा साफ सुथरा रखना है, अपनी स्टडी टेबल साफ सुथरी रखनी है और अपना माहौल एकदम शांत और शुद्ध रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटाइज योर वर्क। प्रायोरिटाइज योर वर्क का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट काम का कौन सा है, ज्यादातर पढ़ाई होगी। दूसरा काम कौन सा है, आप ट्यूशन स्कूल कोचिंग जहां भी जाते हैं जा सकते हैं। तीसरा काम आपका क्या है, खेलना। तो सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए, दूसरा काम अपना जो स्कूल वगैरह का वो कीजिए, तीसरा काम आप खेलने पे जा सकते हैं। सबसे पहले काम आपको वो करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, पढ़ाई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कीप ट्रैक योर टाइम। आपको अपने समय को ट्रैक करना है कि आप 2 घंटे कहाँ बिताए सुबह के, स्कूल से आए तो उसके बाद 2 घंटे कहाँ चले गए, कोचिंग से आने के बाद 2 घंटे कहाँ चले गए, अरे रात हो गई, मैं सिर्फ स्कूल गया, कोचिंग गया और सब 4 5 6 घंटे पता नहीं कहाँ चले गए। तो आपको अपने समय को ट्रैक करना है कि आपने अपना समय कहाँ कहाँ बिताया है। अब बोलोगे कैसे ट्रैक करेंगे, आप एक क्या कर सकते हैं, गूगल शीट अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जहां भी आप जाएं, जो काम कर रहे हैं उसको लिखें कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक कोचिंग गया, फिर 12 बजे से 3 बजे तक मैं पढ़ाई किया, फिर 3 से 4 मैं खेला, 5 से 6 मैंने दोस्तों से गपशप की, 6 से 7 मैंने हाँ वीडियो गेम्स खेला। तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे अपने समय की कीमत ही नहीं पता है। तो आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए और इसके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने का समय मिले। इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन से काम होगा। ओके, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी से नहीं, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, एक्शन लेकर के दिखाना पड़ेगा। यानी आपको जो ये बताया गया है वो अपने जीवन में अपने दिमाग में इंप्लीमेंट करना है, उसको समझना है। ओके, तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से और उसके नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।